नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोक साहित्य की रचना कौन करता है? तो लोक साहित्य की रचना आम जनता या लोकमानस के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लोक साहित्य का प्रसार किस माध्यम से होता है? तो लोक साहित्य का जो प्रसार होता है वो मौखिक रूप से एक से दूसरे तक होता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, लोक शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो लोक शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? तो लोक साहित्य की भाषा को लोक बोली कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो सोहर जो गीत होता है वो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, आल्हा किस रस का काव्य है? तो आल्हा जो है वो वीर रस का काव्य है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो कजरी है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, नौटंकी मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नाट्य है? तो नौटंकी जो है मुख्य रूप से वो उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य का जो संबंध है वो असम से है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहावत का दूसरा नाम क्या है? तो कहावत का दूसरा नाम लोकोक्ति है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य में अनाम का क्या अर्थ है? तो लोक साहित्य में अनाम का अर्थ होता है लेखक का नाम पता न होना। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विदेशिया लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो विदेशिया लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार जो है भिखारी ठाकुर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, छठ पूजा के गीत किस क्षेत्र में अधिक गाए जाते हैं? तो भोजपुरी बोली जहां बोली जाती है भोजपुरी के क्षेत्र में ज्यादा गाया जाता है, खासकर बिहार और पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लोक कथाओं के अंत में प्रायः क्या मिलता है? तो लोक कथाओं के अंत में जो उसका जो अंत होता है वो सुखद अंत होता है और उसके माध्यम से नैतिक शिक्षा प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी लोक साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो भोजपुरी लोक साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में बनारस है और बिहार में आरा है। तो ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो ब्रज क्षेत्र का जो सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है वो रसिया है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चैती किस महीने में गाया जाता है? तो चैती जो है चैत्र के महीने में गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ये मुहावरा है, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ जो है होता है बहुत शोर करना। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य का संकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक साहित्य का संकलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो संस्कृति को बचाना है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का पुरुष प्रधान लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य की विधा किसे कहते हैं? तो लोक साहित्य की विधा जो है लोक साहित्य के प्रकार को कहते हैं। जैसे गीत हो गया एक विधा हो गया, कथा हो गया तो दूसरा विधा हो गया। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पहेली का मुख्य गुण क्या है? तो पहेली का मुख्य गुण होता है जिज्ञासा और बुद्धि का परीक्षण। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बिरहा लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो बिरहा जो लोकगीत है
वो जो है भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आल्हा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आल्हा के रचयिता जो है जगनिक माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में परंपरा का क्या अर्थ है? तो लोक साहित्य में परंपरा का अर्थ है पुराने रीति रिवाज जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सोहर गीत में किसकी प्रशंसा की जाती है? तो सोहर गीत में माँ और नवजात बच्चे की प्रशंसा की जाती है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नौटंकी में मंच पर बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो नौटंकी में मंच पर बोलने वाले को नट कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक संस्कृति में अल्पना क्या है? अल्पना क्या है आपसे पूछा गया है। तो फर्श पर बनाई जाने वाली रंगोली या कला को अल्पना कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जो है फाग या फगुआ कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 30 का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, लोक गाथा का विषय क्या होता है? तो लोक गाथा का विषय जो है वीरता या प्रेम की लंबी कहानी होती है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है। मुहावरा 9 2 11 होना का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो भाग जाना इसका अर्थ होता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बुंदेली लोक साहित्य का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तो बुंदेली लोक साहित्य का जो मुख्य क्षेत्र है वो झांसी ललितपुर महोबा का एरिया है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है आपसे पूछा गया है। तो दोनों ही मानव जीवन की अभिव्यक्ति हैं। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पंडवानी लोक गायन किस पर आधारित है? तो पंडवानी जो लोक गायन है महाभारत के पांडवों की कथा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की रक्षा के लिए अभिलेखन क्यों जरूरी है? तो लोक साहित्य की रक्षा के लिए अभिलेखन जो है मौखिक साहित्य को लुप्त होने से बचाने के लिए जरूरी है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की लोक नाट्य विधा है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक की लोक नाट्य विधा है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, लोक कथाओं में परियों की कहानी किस वर्ग में आती है? तो परियों की जो कहानी है लोक कथाओं में वो कल्पित या जादुई कथा में आता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है? इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक संगीत में ढोलक का क्या महत्व है? तो लोक संगीत में ढोलक का महत्व है लय और ताल प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक संस्कृति का मुख्य रक्षक कौन है? तो लोक संस्कृति का मुख्य रक्षक लोक यानी कि आम जनता होती है। बी ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कजरी का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कजरी का जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो मिर्जापुर माना जाता है। मिर्जापुर के बाद बनारस आता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकोक्ति समाज का क्या होती है? तो लोकोक्ति जो है समाज की संचित अनुभव का दर्पण होती है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रासलीला में मुख्य रूप से किसकी लीलाओं का गान होता है? तो रासलीला में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का कौन सा रूप सबसे छोटा होता है? तो लोक साहित्य का जो रूप सबसे छोटा होता है वो मुहावरा और लोकोक्ति है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोकप्रिय संगीत है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? तो लोक साहित्य के अध्ययन से लोक जीवन की परंपराएं और संस्कृति के बारे में पता चलता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बुझौल किसका दूसरा नाम है? तो बुझौल जो है पहेली का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकनाट्य सांग कहाँ अधिक लोकप्रिय है? तो सांग जो है हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोकप्रिय है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। कौन इसमें से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिगत लेखक का नाम होना ये लोक साहित्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि लोक साहित्य में लेखक का नाम नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है सोहर गीत में किसका वर्णन होता है? तो सोहर गीत में जो सोहर गीत होता है इसमें जो है जन्म का उल्लास जो मनाया जाता है उसका वर्णन इसमें किया जाता है। सोहर में राम और कृष्ण के जन्म जैसा उल्लास होता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अवधी लोक साहित्य का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो अवधी लोक साहित्य का जो मुख्य क्षेत्र है वो अयोध्या लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है मुहावरा हाथ पांव फूलना का अर्थ है। तो मुहावरा हाथ पांव फूलना का जो अर्थ होता है वह बहुत डर जाना या घबरा जाना। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक कथाओं में उपदेश कैसा होता है? लोक कथाओं में उपदेश जो है कहानी के साथ घुला हुआ होता है लेकिन अत्यंत रोचक होता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य में गीत का क्या अर्थ है? तो लोक साहित्य में गीत का क्या अर्थ है? तो लोक साहित्य में गीत का अर्थ होता है सुर और ताल में बधी लोक भावना। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक संस्कृति में त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो 57 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक एकता और खुशी के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है आल्हा गायन की मुख्य भाषा या बोली क्या है? तो इसकी मुख्य भाषा या बोली जो है बुंदेली है। बुंदेली की ही एक शैली है बनाफरी, इसमें जो है आल्हा गायन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है विदेशिया लोकनाट्य में कौन सा भाव प्रधान होता है? तो विदेशिया लोकनाट्य में जो है करुण और विरह का भाव प्रधान होता है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि लोक साहित्य का संकलन करने वाले को क्या होना चाहिए? तो लोक साहित्य का संकलन करने वाले को विनम्र और लोक के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है लोकोक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो लोकोक्ति का प्रयोग जो है आम बातचीत में अपनी बात को पुख्ता करने के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मटकी जो नृत्य है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की क्षेत्रीयता क्या दर्शाती है? तो क्षेत्रीयता जो है उस क्षेत्र की विशेष पहचान दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है चैती गीत किस महीने के त्योहार से जुड़ा है? तो चैती जो गीत है वो चैत्र मास के रामनवमी त्योहार से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य में जादू टोना क्या है? तो लोक साहित्य में जादू टोना जो है प्राचीन लोक विश्वास है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है आल्हा और उदल कहाँ के वीर योद्धा थे? तो आल्हा और उदल जो थे वो महोबा के वीर योद्धा थे। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं पहेली सुलझाने से क्या बढ़ता है? तो 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक शक्ति और सोच बढ़ता है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है लोकनाट्य नौटंकी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो नौटंकी की जो शुरुआत है वो हाथरस और कानपुर से मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो लोक साहित्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है लोक संस्कृति का आधुनिकीकरण क्या है? तो लोक संस्कृति का आधुनिकीकरण जो है परंपरा को नई तकनीकी के साथ जोड़ना है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है मुहावरा ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य में मौखिकता का क्या लाभ है? तो लोक साहित्य में मौखिकता का लाभ होता है यह अनपढ़ लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाता है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यह क्या है?
यह क्या है आपसे पूछा गया है, तो यह एक लोकोक्ति है। यह ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य का मुख्य विषय क्या है, तो लोक साहित्य का जो मुख्य विषय है वो लोक जीवन है। लोक जीवन के सुख दुख खेती त्योहार का इसका मुख्य विषय होता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। लोक गाथा के नायक कैसे होते हैं, तो लोक गाथा के नायक जो है साहसी और परोपकारी होते हैं। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। कजरी गीत में किसका वर्णन होता है, तो कजरी गीत में जो है वर्षा ऋतु और विरह का वर्णन होता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य की सामूहिकता का क्या अर्थ है, तो सामूहिकता का अर्थ हो गया पूरे समाज की साझा संपत्ति होना। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। लोक का अर्थ जन साधारण है, यह कथन कैसा है, तो यह कथन सही है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। लोकनाट्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकनाट्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनोरंजन और सामाजिक चेतना। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। गरबा नृत्य के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, तो गरबा नृत्य के साथ जो है ढोल और ताशा बजाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य में इतिहास का अंश कैसा होता है, तो लोक साहित्य में इतिहास का जो अंश होता है वो लोक स्मृति और कल्पना के साथ मिला हुआ होता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है। लोक संस्कृति हमें किससे जोड़ती है, तो लोक संस्कृति हमको अपनी जड़ों से जोड़ती है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पहेली को हिंदी के किस काल से जोड़ा जाता है, तो पहेली को जो है आदि काल से जोड़ा हुआ जाता है। विशेष करके अमीर खुसरो को से जोड़ा जाता है, क्योंकि पहेली जो है अधिकांश मात्रा में अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है। लोकगीत संस्कार गीत क्यों कहलाते हैं, तो 84 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन के मुख्य संस्कारों जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, इसके अवसर पर गाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है, तो लोक साहित्य का संरक्षण जो है आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति सिखाने के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। चैती का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो चैती का जो मुख्य केंद्र है वो बनारस और पूर्वांचल है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को क्या बनाता है, तो लोकोक्ति का प्रयोग जो है वो भाषा को प्रभावशाली और सजीव बनाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य के संकलन में कैमरा और रिकॉर्डर क्या है, तो लोक साहित्य के संकलन में कैमरा और रिकॉर्डर जो है सहायक उपकरण हैं। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है। बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो बिहू जो नृत्य होता है वो फसल कटाई के अवसर पर और नव वर्ष के अवसर पर असम में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है। लोकनाट्य रामलीला में किसका मंचन होता है, तो रामलीला में जो है श्री राम के जीवन का मंचन होता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है। लोकगीत की धुन कैसी होती है, तो लोकगीत की जो धुन होती है वो सरल और कर्णप्रिय होती है। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है। मुहावरा नाक में दम करना का अर्थ है, तो नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य किसका दर्पण है, तो लोक साहित्य लोक जीवन और लोक संस्कृति का दर्पण होता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य में गाथा का क्या अर्थ है, तो लोक साहित्य में गाथा का अर्थ होता है एक लंबी कहानी जो गाई जाती है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है। लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता क्या संदेश देती है, तो लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता जो है अनेकता में एकता का संदेश देती है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है। अवधि लोकगीतों में बन्ना बन्नी कब गाए जाते हैं, तो बन्ना बन्नी जो है विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है। लोक साहित्य की क्षेत्रीय बोलियों का क्या महत्व है, तो लोक साहित्य की क्षेत्रीय बोलियों का महत्व है यही लोक साहित्य का प्राण है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है। लोकोक्ति के रचयिता कौन है,
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अज्ञात समाज का सामूहिक अनुभव होता है लोकोक्ति। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 100 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को बचाना। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।